सर, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। इन दिनों जो हैं वो उपचुनाव चले हुए हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो दिनचर्या है आपकी, आप सवेरे कितने बजे उठ जाते हैं और पूरा दिन जो है वो कैसे कैसे चलता है? वैसे आमतौर पर मैं 6 बजे उठ जाता हूँ और 6 बजे उठने के बाद फिर थोड़ा समाचार पत्र थोड़ा वो देख करके और उसके बाद तैयार हो करके ब्रेकफास्ट करके जो महत्वपूर्ण फ़ोन ऐसे लगते हैं कि सुबह सारे दिन भर के काम के लिए ज़रूरी हैं और चाहे ऑफिशियल है और ऑफिशियल के अतिरिक्त जो हमारे पार्टी के, क्योंकि आजकल चुनाव की कैंपेन में हम तो चुनाव की इस कैंपेन के दौरान जो इम्पोर्टेंट लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत रहती है और फीडबैक देने की ज़रूरत रहती है, उनको कुछ कामकाज देने के लिए कुछ गाइडेंस जो लोग मांगते हैं हमसे, वो सारी चीज़ें सुबह करते हैं और 9 बजे 9:15 बजे हम काम पर निकल जाते हैं। जैसे जी आपका पूरा दिन शेड्यूल बहुत जो है बिजी रहता है जी। इस तनाव में जो है आप बहुत शालीन हैं, सहज हैं, विनम्र हैं। पूरा प्रदेश जो है आपकी विनम्रता की जो है वो मिसाल देते हैं, तो ये कैसे कर पाते हैं आप? देखिए, स्वाभाविक रूप से आजकल जिस राजनीति की अगर हम बात करें, राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी आदमी काम करते हुए तनाव से मुक्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल। कुछ चीज़ अच्छी होती है तो प्रसन्नता होती है, कहीं कमी रह जाती है तो थोड़ी वो बात जो है वो मन को थोड़ी बुरी लगती है। और ऐसी परिस्थिति में लगातार जब चुनाव का कैंपेन होता है, कार्यक्रम होता है, तो उसमें अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बुरी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। कई बार जहाँ जिस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, उस प्रकार का माहौल नहीं जब दिखता है, उस तरह की बातें नहीं होती दिखती हैं, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत तनाव भी होता है। लेकिन कुल मिलाकर के हमने सारी चीज़ों के लिए एक चीज़ तय की है, अपना दायित्व तो काम करना है, बेहतर से बेहतर करना है और वो बेहतर में देने की कोशिश करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद फिर सारी बात छोड़ देता हूँ कि जो होना होगा वो होने दीजिए, लेकिन अपने प्रयास में कहीं भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मेहनत में और प्लानिंग में और सारी चीज़ को लेकर के इस प्रकार से काम करने की कोशिश करता हूँ। शायद सर जी, जो आपका कार्यकाल है, कोविड में भी जो है आपने बहुत लोगों को बाहर से लाया है, अपने लोगों को बहुत राहत पहुँचाई है और उपचुनाव भी आपके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि हुए हैं। तो इस प्रेशर को आप जो है वो बिल्कुल सहजता से आपने पूरा किया है और आगे भी आपको हम देख रहे हैं, कई दिनों से देख रहे हैं कि आप पूरे क्षेत्र का जब दौरा करते हैं तो आप बिल्कुल सहज होते हैं। हर कार्यकर्ता से आप बात करते हैं, यहाँ तक कि उनके परिवार का हालचाल भी आप पूछते हैं। तो ये कैसे कर पाते हैं इतना आप? देखिए, मुझे लगता है कि सहजता तो मेरे स्वभाव का एक हिस्सा होता है। आदमी का, हर आदमी का अपना अपना एक टेम्परामेंट होता है। मेरा अपना एक टेम्परामेंट है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपको उसकी तरह से होना चाहिए, आपको उसकी तरह करना चाहिए। मैंने कभी भी सारी चीज़ को इस तरह से नहीं, जब मैं हूँ, मैं जिस तरह का हूँ उसी तरह का मुझे रहना चाहिए, उसी तरह से काम करना चाहिए। एक तो बात ये है बड़ी स्पष्ट। दूसरी बात, जहाँ हम काम करने के लिए जब निकलते हैं, फील्ड में निकलते हैं, तो ये चीज़ हमेशा मुझे थोड़ा सा लगती है जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। सहजता के साथ रह करके लोगों के साथ मिलना, ये मुझे अच्छा लगता है। चुनौतियों की बात अगर हम कहें कि पिछले 3.5 वर्ष से ज़्यादा का कार्यकाल जब से मेरे पास ये दायित्व आया है, बहुत सारी चुनौतियों के दौर में से गुजरना पड़ा और जिसमें कोविड एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में, सारा फोकस उस पर लगना, काम भी करना और काम नहीं रुकने देना, वो सारी चीज़ें भी सामने थी। बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स हमने जो प्लान किए थे, उन इनिशिएटिव्स पर हमको रुकना भी पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने काम को रुकने नहीं दिया। और उपचुनाव की दृष्टि से मैं देखता हूँ पिछले काफ़ी अरसे से मैं भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हूँ। अगर हिमाचल के इतिहास को भी हमने थोड़ा जाना है, समझा है, उसमें हमने देखा कि इतने सारे उपचुनाव किसी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में नहीं आए। 2 उपचुनाव लोकसभा के चुनाव के बाद तुरंत हुए
और अभी 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, यानी कि 20 विधानसभा क्षेत्र चुनाव के दौर में से गुजर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक चुनौती है। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में एक बड़ी चुनौती थी, 4 सीटें पहले हमने 2014 में जीती थी, 19 में भी 2019 में भी 4 सीटें जीतना ये तो लाजमी था ही। लेकिन हमने एक निर्धारित किया कि पिछले 2014 और 2019 के चुनाव में अंतर होना चाहिए। अंतर इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारा जीतने का मार्जिन ऐसा हो जो लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक क्षेत्र में एक इतिहास का हिस्सा बने, और वो बना। 4 सीटें जीती और बहुत बड़े अंतर से जीती। पूरे देश भर में सबसे वोट शेयर हमारा हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 पर रहा, पहले स्थान पर रहा। और हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की। उस दृष्टि से वो एक ऐतिहासिक बात हो गई। जैसे सर आप जो है वो आपको काम की वजह से जो है तनाव भी जरूर होता होगा, थकावट भी जरूर होती होगी। इस स्थिति में आप अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं? क्या उनको इस बात का मलाल रहता है कभी? तो स्वाभाविक रूप से परिवार के बीच में बहुत कम समय मतलब देना संभव हो पाता है। और जहाँ सुबह शाम काम में व्यस्त रहना और काम से देर से लौटना और सुबह फिर से काम पे लग जाना, तो स्वाभाविक रूप से परिवार वालों की थोड़ी बहुत शिकायत रहती है, लेकिन परिवार वालों का सहयोग हमेशा मिलता है। वो समझते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि पर लंबे समय से बच्चों ने भी और परिवार के सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इनके काम का नेचर ऐसा है, और ऐसे में जितना संभव है उतना वो कर पाते हैं परिवार के लिए। और इससे ज़्यादा उनके एक्सपेक्टेशन, स्वाभाविक रूप से एक्सपेक्टेशन तो रहती भी होगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कभी उन्होंने इस बात को लेकर के इस तरह से नहीं कहा कि भाई ये कमी रही वो कमी रही। वो हालात को समझते हैं, जानकारी उनको सबकी सारी चीज़ हमारे कामकाज की क्या नेचर है, तो सारी चीज़ को समझते हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं आती। यात्रा भी होते हैं, सफ़र भी होते हैं, गाड़ी में होते हैं या हेलीकॉप्टर में होते हैं, तो आप तनाव दूर करने के लिए संगीत भी सुनते हैं कभी? कभी कभी जब ऐसा होता है, क्योंकि आजकल चुनाव के दिनों में तो गाड़ी में चलते चलते अधिकांश समय तो बातचीत करते हुए होता है। जिस क्षेत्र में जाता हूँ वहाँ के नेता लोग होते हैं, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा समय अलग से बात करने के लिए हमारे पास नहीं हो पाता है। बहुत सारी बातें गाड़ी में होती है, बहुत सारी चीज़ों को गाड़ी में डायरेक्शन दे करके हम आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए वहाँ तो गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन कभी सामान्य परिस्थिति में अगर प्रवास हो रहा होता है तो समय मिलता है तो इस तरह से कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है, मैं गाड़ी में भी होता हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ, तो भी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। फ़ोन आता है, फ़ोन सुनता हूँ, कोई ऑफिसर से बात करनी होती है वो बात करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें गाड़ी में चलते चलते भी होती रहती है। तो आप पहाड़ी संगीत में जो है वो क्या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, पहाड़ी संगीत हमारी एक संस्कृति है हिमाचल की। स्वाभाविक रूप से इस संस्कृति के साथ मेरा बहुत गहरा लगाव है, और मैं पहाड़ी गीत सुनता हूँ। पहाड़ी गीत अच्छे लगते हैं, और जितने भी हमारे कलाकार अच्छे कलाकार हैं, वो कौन कौन कलाकार हैं जो अच्छा गाते हैं, तो उन सब के गीत सुनने की मैं कोशिश करता हूँ जब जब मौका मिलता है। लेकिन समय कम होता है, ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। आप सफ़र में सर रहते हैं, इसलिए घर का खाना जो है कम शायद मिलता है, पर जब पहाड़ी व्यंजन में आप क्या खाना पसंद करते हैं? कि जो मिलता है वो खाता हूँ, जो जहाँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर है कि पहले में थोड़ा ये सारा आलू का परांठा खाना, ये चीज़ें, और जो हमारी धाम होती है वो खाना, सारी चीज़ें सहज रूप से लेता था। लेकिन अब थोड़ा कुछ खाने पे थोड़ा हमने किया है। इसमें सुबह उठता हूँ तो कोशिश करता हूँ फ्रूट्स मिल जाए तो फ्रूट्स ले लेता हूँ थोड़ा, उसके बाद फिर हल्का सा ब्रेकफास्ट करता हूँ, और ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलता हूँ। तो इसलिए कोई हिमाचल का जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, चाहे वो सिड्डू है, चाहे वो हमारा धाम का खाना है, चाहे हमारी जो गांव में जो चीज़ें बनती हैं अलग अलग क्षेत्र में, जहाँ जो चीज़ मिलती है उसमें मैं आनंद के साथ उसका सेवन करता हूँ। आदरणीय ठाकुर साहब, आपका परिवार के साथ बहुत लगाव है, हमने बहुत बार देखा है आपको
अपने सामने भी देखा है, तो माता जी से जो है बातचीत होती रहती लगातार? हाँ, बातचीत होती रहती है, 2-3 दिन 4 दिन में बातचीत होती रहती है, हालचाल पूछते हैं, तो बस इतनी ही बात होती है, तभी ठीक है, क्योंकि वो ओल्ड एज में है और कोई काम काज की बात करनी होती है वो बात होती है, कुछ उन्हें बात करनी होती है, बतानी होती है, वो बात होती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बात करना संभव नहीं हो पाता, लेकिन करते हैं। कुछ अपनी ओर से आप जो संदेश देना चाहें ठाकुर साहब? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश हमारा देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति और हमारी यहाँ की परंपराएं, इनको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है और उस दृष्टि से हर व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश के उस दिशा में जो अपना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, योगदान हो सकता है, उसको करना चाहिए। हम भी प्रयत्न करते हैं सरकार के माध्यम से, जो कार्यक्रम हमने चलाए हैं उसमें अपनी संस्कृति को भी मजबूत करने के साथ साथ गरीब लोगों की मदद करने के लिए हम कोशिश करते हैं। गरीबी क्योंकि बहुत करीबी से देखी है, उस दौर से गुजरे हैं, तो इसलिए उनकी मदद के लिए जहाँ भी मुझे लगता है कि यहाँ मैं मददगार हो सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, तो मैं समय खोए बिना उनकी मदद के लिए निकल पड़ता हूँ, करता हूँ। ये मेरी कोशिश है। हाँ, स्वाभाविक रूप से मैं कई बार ऐसे रास्ते में चलते चलते मुझे जहाँ लगता है कि भाई इस आदमी की मदद करनी चाहिए, कोई आदमी ऐसे, मैं अपनी ओर से कई बार पूछ डालता हूँ और मदद सरकार के माध्यम से जो कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिली है प्रदेश के लोगों की सेवा करने की, तो मदद करता हूँ। गाड़ी से उतर करके भी लोगों से मिल करके बात करता हूँ और पिछले दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई जहाँ मैं परिवार में भी जा कर के उनके परिवार के सदस्यों को जो बीमार थे, बिस्तर पर पड़े थे, तो वो उनको भी मिलने के लिए गया हूँ, लेकिन समय कम मिलता है। मैं मानता हूँ कि गरीब आदमी की अगर थोड़ी सी भी अगर हम मदद करते हैं, वो दिल से दुआ देती है और वो दिल से दी हुई दुआ जो है वो आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तनाव और थकावट के चलते जो है योग आप और सैर के लिए जो है आप एक संदेश भी दें। आप तो करते ही हैं, आप प्रातः के समय सैर भी करते हैं और योग भी करते हैं सर आप? मैं योग तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं सुबह उठ करके थोड़ा टहलने के लिए निकलता हूँ, वो कोशिश करता हूँ। और कभी कभी जब ज़्यादा देर से रात तक काम पे व्यस्त रहते हैं तो कई बार वो सैर भी नहीं हो पाती है। कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर सैर कर लूँ। सर लगभग कितने घंटे आप जागते हैं और काम करते हैं? जो देखिए, मेरा रात को कभी भी 11:30 बजे 12 बजे ये हमारा सोने का रहता है। 11 बजे के बाद ही सोते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे उठ करके हम काम में लग जाते हैं। आपने समय निकाला और बड़े खुले मन से समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।